कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इदारे अभी से प्लान करके उसको कैपिटल पनिशमेंट से बचा के उसको कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिस तरह मामले को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर दबने तो देंगे नहीं इंशाल्लाह हम। दबने तो नहीं देंगे, दबने तो देंगे नहीं इंशाल्लाह हम। कि सर बेहरमती हो गई, उसके बाद गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी हो गई। आज 4 दिन हो गए हैं, किसी सियासी जमात के किसी सियासी लीडर के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। क्या इनके मुंह में कुछ छाले निकल आए हैं? इनका जो पॉलिटिकल सर्कस है वो सारा दिन चल रहा है। मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। ओ भाई, तुम्हारी सियासी कुर्सी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तुम बात कर सकते हो, नामूस रिसालत के ऊपर तुम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तुम नहीं बुला सकते। इन सियासी जमातों में हर एक काम कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, टिकट्स भी दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। सिर्फ नहीं कर रहे तो जो ये एक गुस्ताखी हुई है इसको कंडेम नहीं कर रहे। तो भाई अगर ये कंडेम नहीं करते, हम तो कंडेम भी करेंगे और हम हिसाब भी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम लाहौर बार में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब, जो यहाँ पे गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किए गए हैं। आज स्पेशली यहाँ पे इजलास है जो नामूस रिसालत पर हमला होता है आए रोज़। स्पेशली जो फैसलाबाद में केस हुआ, उसके बाद सराय आलमगीर में केस हुआ, उसके बाद एक जगह पे कुरान पाक की गुस्ताखी और एक जगह पे और मज़ीद जो है चाइना का कुछ शख्स था उसने गुस्ताखी की। उस वाले से तमाम तर डिटेल्स लेंगे बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब से कि 295C है क्या, किस पे अप्लाई होनी चाहिए और इसकी क्या क्या सज़ाएँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो गुस्ताखी हुई, कभी फैसलाबाद में हो रही है, कभी सराय आलमगीर में हो रही है और कभी कुरान पाक की गुस्ताखी की जा रही है, कभी चाइना का कोई शख्स के बारे में वायरल हो जाएगी उसने गुस्ताखी की, तो इन्हें मजहब किया है। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि क्या इसके पीछे कोई प्री प्लान प्रोग्राम है कि आए रोज़ जो लगातार 4 दिनों में 4 गुस्ताखी नहीं? सर जब आपके हुक्मरान और कानून को नाफिज करने वाले बेगैरत हो जाएं तो फिर ऐसे वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। आप किसी एक जो ऐसा अमल करे उसको पकड़ के आप अमली नमूना बना दें, कानून नाफिज करें, उसके ऊपर उसको सज़ा दें और ऐसी सज़ा दें कि जो कि 295C में बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। तो उसके बाद सर ये कभी आप देखेंगे कि कोई जुर्रत नहीं करेगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, हमारे बहुत से नाजरीन जो हैं, तमाम को पता होना चाहिए 295 की कैटेगरीज़ क्या हैं और कौन सी कैटेगरी पे क्या सज़ा जो होती है। देखें 295 में जो है इसमें 295A है, B है, C है, इसमें डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं। अब उसमें आप कोई प्लेस ऑफ वर्शिप की आप जो जैसे कि मस्जिद है उसकी तौहीन करें, फिर आप सहाबा कराम की तौहीन करें, फिर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, फिर आप किसी के जो मज़हब है उसके बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करें। तो ये डिफरेंट क्लॉजेज़ इस तरह डिफरेंट एक्ट्स को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं और इसकी बड़ी सख्त सज़ा है जो कि कैपिटल पनिशमेंट भी इसमें दी जा सकती है। जी, आप क्या समझते हैं कि ये गुस्ताखी होने की वजह भी आपने बयान किया। अच्छा, क्या इसकी मेन वजह ये भी है कि आज तक मुल्क पाकिस्तान में 295C का कानून बना लेकिन आज तक हमने उस पर अमल दरामद होते नहीं देखा? सर अमल दरामद तो होगा, तब होगा जब मैंने आपको बताया कि गैरतमंद हुक्मरान होंगे जिनका जज्बा ईमानी जो है वो बियॉन्ड दी रीज़नेबल लेवल होगा, तो फिर इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद भी होगा। और अगर आप मुफाद परस्त लोग बैठा देंगे जिनके मफादात अटैच हैं यूरोप के साथ और यूरोप की ग़ुलामी जिन्होंने करनी है और जिनके लिए यूरोप की ग़ुलामी टॉप प्रायोरिटी है, नामूस रिसालत खुदा न खास्ता जिनके लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर सर ऐसे नताइज ही आते रहेंगे। ये अब आवाम पे सर मुनहसर है कि वो अपने वोट की ताकत से इन्हीं लोगों को दोबारा लेके आना चाहते हैं। ये मैं क्यों वोट की ताकत की बात कर रहा हूँ कि सर बेहरमती हो गई, उसके बाद गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी हो गई। आज 4 दिन हो गए हैं, किसी सियासी जमात के किसी सियासी लीडर के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। क्या इनके मुंह में कुछ छाले निकल आए हैं या कोई मर गए हैं, किधर चले गए हैं? मेरा कोई और सारा अपना इनका जो पॉलिटिकल सर्कस है वो सारा दिन चल रहा है। मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। ओ भाई, तुम्हारी सियासी कुर्सी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तुम बात कर सकते हो, नामूस रिसालत के ऊपर तुम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तुम नहीं बुला सकते? क्या तुम इस डिबेट को इसको वंस फॉर ऑल सेटल नहीं कर सकते? तो क्या तुम बैठ के अदारों को ये पैगाम नहीं दे सकते कि बाकी देखें पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे पास हैं, इस एक पॉइंट पे हम सारे इकट्ठे हैं। तो सर ये पॉलिटिकल टर्मोइल को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, हर चीज़ उसमें
हर एक काम इस मुल्क में हो रहा है, सिर्फ इन सियासी जमातों में हर एक काम कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, टिकट्स भी दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, सिर्फ नहीं कर रहे तो जो ये एक गुस्ताखी हुई है इसको कंडेम नहीं कर रहे। तो भाई अगर ये कंडेम नहीं करते, हम तो कंडेम भी करेंगे और हम हिसाब भी लेंगे। हिसाब अब सर दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अंडर द लॉ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ, हम रिक्वेस्ट करें इदारों से कि भाई आप अंडर द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ आप इसको अरेस्ट कर लिया। पहले अरेस्ट नहीं कर रहे थे, अब अरेस्ट कर लिया, आप उसको प्रोसिक्यूट करें। प्रोसिक्यूट करने के बाद एविडेंसेस दे, आप उसको सज़ा दें और सज़ा देने के बाद एक दफ़ा आप उसको सज़ा दे देंगे, आइंदा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा। क्या समझते हैं इसकी फोरेंसिक होना ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में बात की है कि अगर जो मेरे लिए वो जो एक पुलिस ऑफिशियल की वीडियो आई है, एज़ अ लॉयर, एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, क्योंकि मेरा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल है, वायलेंट क्राइम्स है, तो उसमें एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि हमने उस जिसमें वो कह रहे कि हमने उसको अरेस्ट करके फौरी प्रोड्यूस किया है बिफोर द इलाका मैजिस्ट्रेट एंड सून आफ्टर द प्रोडक्शन बिफोर द इलाका मैजिस्ट्रेट हमने उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। तो सर ये प्रोसेस ऑफ रिकवरी किधर चला गया? रिकवरी होनी थी तो फोरेंसिक होना था, फोरेंसिक होना था तो उस वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है वो उसको हम कोर्ट में हम उसको इस्टेब्लिश कर सकेंगे। अगर इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे तो फिर हम कैपिटल पनिशमेंट में देखें, हमने लकूना छोड़ दिया, अगर लूप होल हमने छोड़ दिया तो फिर इसका मतलब है कि हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट से कहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली साइड पे आ जाए। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ कि जब उसको दोबारा वापस बुला के वो सारी चीज़ें कस्टडी में लेके और उसको फोरेंसिक के लिए भेजा जा सकता है। अभी एक दिन हुआ है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर फोरेंसिक ना हुआ, अगर वो जो फोरेंसिक साइंसेस की जो उसमें रिपोर्ट होगी वो इसको मैच नहीं करेगी तो इस केस में बहुत बड़ा लकूना रह जाएगा। और अगर इसमें लकूना रह गया तो आप उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके तो आप कैपिटल पनिशमेंट के लिए उसको आगे प्रोसीड विद नहीं कर सकेंगे। व्हाट इज़ द कैपिटल पनिशमेंट? सज़ाए मौत, जो कि इस जुर्म की सज़ा है। तो फिर जब आपके पास एविडेंस वीक होगा तो फिर आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं, फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली साइड पे ले जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इदारे अभी से प्लान करके उसको कैपिटल पनिशमेंट से बचा के उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ आपको ये बात, ये हम सबको ये बात करनी चाहिए, इसको उठाना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये मेरा मुतालबा है कि जनाब आप इसमें सारे जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको आप मीटअप करें जी। आपके कहने का मतलब है कि ये जिस तरह मामले को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर दबने तो देंगे नहीं इंशाल्लाह, हम दबने तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बैरिस्टर उस्मान खिज़र मागर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो मैंने लास्ट में इनका सवाल काट के सवाल करना चाह रहा था, माशाल्लाह इनकी भी सियासी बसीरत को सलाम है। मेरा सवाल पहले ही समझ गए थे और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इसके हवाले से। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मागर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।